बिहार के पटना से जहां विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सर पर सवाल उठाया तो जवाब में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। ये रिपोर्ट देखें। फर्जीवाला जो फर्जीवाला देखते पत्रकार बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गहमा गहमी देखने को मिली है। सेशन के दौरान नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया और बात बाप तक पहुंच गई। बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है भाई। जो प्रोसेस है, अंगूठा मार रहा है, बीएलओ साइन कर रहा है, वोटर को पता नहीं कि उसके फॉर्म जमा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी बिना डॉक्यूमेंट के। बस केवल टारगेट पूरा करना कि हमको 25 दिन के अंदर 99% सुप्रीम कोर्ट में दिखा देना है। सत्यापन कैसे हो रहा है आप लोग सब लोग जान रहे हैं, किसी से छुपा है। लेकिन आप जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप जमीन पे नहीं है। जमीन के हालात चौधरी साहब माफ कीजिएगा, ना आपको ना सरकार को पता है। या तो पता है, अब पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन के साथ आप लोग मिलकर के कर लिए, यही दो बात हो सकता है। आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जीवाला आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति, अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। इससे पहले पेपर लीक के मुद्दे पर तेजस्वी और सम्राट चौधरी आमने सामने हुए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार पेपर लीक में नंबर 1 है। इस पर सम्राट चौधरी ने आपत्ति जताई और इसके सबूत मांगी। अब जब पेपर लीक कैसे रुकेगा बिहार में? इनके जब भाजपा आती है तब पेपर लीक होता है महोदय। और हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है। तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। इस तरह का बयान मत दीजिए। ये आप भी ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। और कैसे? अरे आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो ठीक। ऐसे बोलने से नहीं होता है। अच्छा ठीक। अरे यानी आप बोल रहे पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है, बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ पैसा करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए। अरे आप बताइए। आपने हमारा काम कर। अरे आप क्या काम कराइएगा? आपको पता ही नहीं है। जब बिहार में सरकार मानती आपको नहीं बताना पेपर तो लीक होगा, चाहिए। तो यही नहीं घोटाले पता है बेचारे को। संरक्षण दे रहे, ये बेचारा को पता ही पेपर नहीं है। लीक वाले को संरक्षण दे रहे। वही एसआईआर पे पटना में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विरोध इतना आगे बढ़ गया कि बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार के संकेत तक दे दिए। लेकिन बीजेपी कह रही है आरजेडी समेत पूरा विपक्ष चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुका है। बिहार में चुनाव के महज चंद महीने शेष रह गए हैं और इससे पहले एसआईआर की गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के जरिए वोटिंग अधिकार छीना जा रहा है।
तो सत्ता पक्ष की दलील है कि विपक्ष फर्जी वोटरों के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। इस बीच बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार के संकेत देकर राजनीति गरमा दी है। जब इलेक्शन कमीशन जब बीजेपी का ही पार्ट बन गया हो, जब लाखों वोटर जो है उनका वोट काट दिया हो जाए, सदन में खुलेआम नंगा झूठ बोला जाए, तो बचा क्या फिर? वो तो कह रहे नाम उनके काटे जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है, जो वो हर साल होता है ना, फरवरी में लिस्ट आया था ना। पुनरीक्षण और गहन पुनरीक्षण को मिला दिया आपने। गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ और अभी पुनरीक्षण अभी जो हुआ फरवरी में लिस्ट आई है। वो तो हर साल की प्रक्रिया है, नाम जोड़ना घटाना। कोई 18 साल का हो गया तो जुड़ गया, मृत्यु हो गई तो हट गई। वो तो हर साल की प्रक्रिया होती है, उसमें किसी से को क्या पता। उनको जैसे हमको पता है उनका मजबूत बूथ कौन सा है, हमारा कमजोर बूथ कौन सा है, वैसे उनको भी पता है। और असली खेल तो 1 अगस्त के असली खेला 1 अगस्त के बाद इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार में कहा है कि बिहार में विपक्ष चुनाव से पहले ही अपनी हार मान बैठी है। आपकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में देव पटका की लेप पटका आपके पिताजी को 24 नवंबर 2005 के बाद ही दे रहे हैं। अरे राजनीति तो आपके लिए संपत्ति सृजन का माध्यम है और आपकी बात को कौन मानने को तैयार है? हमको लगता है गठबंधन के घटक दल भी आपको मानने को तैयार नहीं होंगे। और सच को स्वीकार करिए, चूंकि बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े यह बताते हैं कि बिहार में दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय का लोग यहीं आवासित है अधिकतम। इसलिए फर्जी आंकड़े के सहारे आप समाज में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो यह हम आपसे अनुरोध करेंगे, कह रहे आपको नेता तो कोई मान ही नहीं रहा है इंडी गठबंधन में। अब वोट बहिष्कार की बात, अरे वोट का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आपके पिता को चुनाव नहीं लड़ने का आदेश कोर्ट ने पारित किया है। अपने आप भुक्तभोगी है तो समाज भी भुक्तभोगी हो जाएगा। अब जनता उनका बायकॉट कर रही है, उनकी नीतियों का बायकॉट कर रही है। और ये वो लोग हैं जो छदम बेस रखकर अपनी पराजय को स्वीकार करने की आदत नहीं डाल पाए हैं, और बल्कि उसकी जगह पर वो नए नए शगुफे छोड़ते हैं। और आज तेजस्वी यादव को जो ज़मीन की हकीकत है वो पता लग गई है। उनको लगा है कि कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है, इसलिए वो चुनाव हारने से पहले ही मैदान छोड़ने की सोच रहे हैं। ये उनकी अलोकप्रियता है बिहार में, और ये उनके एक वो मानसिकता को दर्शाता है। दरअसल पिछले बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा मचा है और विपक्ष को ऐसा लगता है कि बिहार के बाद बंगाल, महाराष्ट्र जैसे तमाम दूसरे स्टेटों में भी इसे अपनाया जाएगा। लिहाजा विपक्ष अब इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।